हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या है 17, 18 और 19। श्लोक संख्या 17। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रान्तं देहो रात्र विदो जना। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है। जय श्रील प्रभुपाद। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है।
सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतना ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 311 खरब 40 अरब वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से वह बिजली की चमक जैसी अल्प है। ये वापस पढ़ता हूं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारण आर्णव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान के प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैं वापस पढ़ता हूँ। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम में ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। श्लोक संख्या 18। अव्यक्ताद् व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवा अव्यक्त संज्ञके। अनुवाद ही है इसमें, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। श्लोक संख्या 19। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। अनुवाद और तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे
विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भगवत गीता के जो रात्रि का जो ये संघ चल रहा है, इसमें आए हुए सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और सबका स्वागत करते हैं। और ये जो श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता का जो ये अध्याय है, 8वां अध्याय, इसका नाम शीर्षक भी भगवत प्राप्ति है। और इस श्लोक में, इस जो अध्याय है, इस अध्याय में विशेष रूप में जो जीव है उसके बारे में बताया जाता है कि वो किस तरह अंत समय में भगवान का स्मरण करे और वो किस तरह अपने गंतव्य को प्राप्त कर सके। और इस दरमियान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की विशेषताएं बताते हैं। और ये जो भौतिक जगत है, इसमें विशेष रूप में ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो सृष्टि बनाई गई है, तो इन 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी का जो ये सृजन है और किस तरह ब्रह्मा जी कार्य करते हैं और ब्रह्मा जी का किस तरह का जीवन है, उसके बारे में विशेष रूप में समझाया गया है। तो इस विषय में तो कई सारे महान वैष्णव महाराज जी, सन्यासी महाराज जी का प्रवचन है। तो एक जो है श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी, जिन्होंने बहुत सुंदर ये तीनों श्लोकों का जो संक्षिप्त में प्रवचन दिया था। संक्षिप्त में नहीं, वैसे तो 1 घंटे का ऊपर का था प्रवचन। तो उनकी ही कृपा महाप्रसाद को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं इन तीनों श्लोकों के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि इसके पहले के जो श्लोक है, इसमें विशेष रूप में भौतिक जगत के बारे में बताया जा रहा है और भौतिक जगत में किस तरह हम जो है, जैसे भौतिक जगत में हम पृथ्वी लोक पे भी है, और फिर यहाँ से यदि हम ब्रह्मा जी के भी लोक में जाएं तो वहां से भी हम जो है वापस हमें आना पड़ता है। पुनरावर्तिनो अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो ये जो है यहाँ पे ब्रह्म भुवन लोक, तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी का जो विशिष्ट धाम है, विशिष्ट उनका जो स्थल है, और ब्रह्मा जी के बारे में उनका कैसे दिनचर्या है, उसके बारे में हमें ये 17, 18 और 19 नंबर के श्लोक में बताया जाता है। ये जो 19 नंबर का जो श्लोक है, ये प्रभुपाद जी भी कई समय इसे कोट करते थे, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो हम इसे राधेश्याम प्रभु जी पहले तो आध्यात्मिक धाम के बारे में बताते हैं कि किस तरह आध्यात्मिक धाम जो है वो त्रिपाद विभूति कहा जाता है। यानी जो 75% जो है 3 गुना है, ये जो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है जो हमारे समक्ष है, अभी तो हम पृथ्वी लोक में है, तो इसमें और 14 लोक है। तो 14 लोक को मिला के और फिर वो जैसे ध्रुव लोक और ये सब पूरा जो है, ये भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु जो हम आगे देखेंगे,
वो उनका जो ये पूरा एक ब्रह्मांड है, वो एक ब्रह्मांड है। और ये एक इसे कहा जाता है। तो ये जो आध्यात्मिक जगत है, इसमें असंख्य लोक हैं जो सभी आध्यात्मिक है, दिव्य है। और उसमें ऐसे कहा जाता है कि वहीं पे आध्यात्मिक लोक में एक कोने पे इसे एक जगह दी गई है, ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसमें प्रभु जी ऐसे विशेष रूप में बताते हैं कि जब भी जीवों की इच्छा होती है तो भगवान उनके लिए एक स्थान करके देते हैं जहाँ वे स्वतंत्र रूप में भोग कर सकें। और भगवान अपना विस्तार करते हैं। पहले जैसे नारायण के रूप में हम देखते हैं, विस्तार उनका होता है। पहले उनका बलराम जी के रूप में होता है, फिर बलराम जी से नारायण भगवान आते हैं। ये समझने के लिए थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन जैसे एक क्रम में आता है तो हमें वो समझने के लिए अच्छा पड़ेगा। फिर नारायण से जो ये चतुर ये चतुर विस्तार होता है, तो उसमें वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और इसमें से संकर्षण जो है, इसमें से पुनः विस्तार होता है। और ये विस्तार जो होता है वो होता है एक, जैसे हमें हिज ग्रेस सर्वभौम प्रभु बताते हैं कि सब विष्णु भगवान में से ही आता है। तो सर्वभौम प्रभु बताते हैं कि कौन से विष्णु भगवान। तो वो जो सामने जैसे हमें बताया जाता है, जैसे टीवी सीरियलों में और कई जगह ऐसे ये हमें पता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। तो विष्णु जो है उनमें से इस भगवान के अवतार आते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में किस तरह है कि भगवान श्री कृष्ण है, उनमें से बलराम जी का विस्तार होता है, बलराम जी से फिर नारायण का विस्तार होता है, बलराम जी से भी चतुर विस्तार होता है। और फिर उसमें से जो संकर्षण जी है, उनमें से ये जो नारायण भगवान का विस्तार होता है। और नारायण से पुनः ये जैसे आगे जाके ये महाविष्णु, तीन विष्णु के रूप हैं। एक तो महाविष्णु जिसे कर्णोदक्षाय विष्णु कहा जाता है जिन्हें, और दूसरे जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरे जो है वे शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये तीन विष्णु है। और इन तीनों विष्णु भगवान के बारे में हमें हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से बताया जाता है कि किस तरह वे कार्य करते हैं। तो ये सारी सृष्टि का जब सृजन होता है तो भगवान से जब ये भगवान विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं, अपने आप को करते हैं, तो वे महाविष्णु के रूप में प्रथम उनका ये विस्तार करते हैं। पुरुष अवतार भी कहते हैं उन्हें। तो वे जो हैं, ये एक कारणो जल होता है, कारणो जल में वे लेटे हुए होते हैं। और वे जब श्वास लेते हैं तो उनके श्वास लेते ही और जो ये उनके श्वास छोड़ते ही उनके जो रोमकूप है, शरीर के ये जो रोमकूप है, वो रोमकूप में से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक भगवान के जो रोमकूप है उसमें से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और ये सब जो ब्रह्मांड होते हैं वे इतने विशाल होते हैं जिनका वर्णन हमें जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है, 200 करोड़ उनको मल्टीप्लाई करें, उनको गुना करें, 200 करोड़ को पुनः 200 करोड़ से ये मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उतना माइल जो है वो उतना बड़ा ये विस्तार है ये भौतिक ब्रह्मांड का। तो ऐसे भौतिक ब्रह्मांड जो है वो भगवान के रोमकूप से उत्पत्ति होते हैं। और ऐसे ब्रह्मांड में फिर भगवान पुनः अपना जो है विष्णु का जो विस्तार है वो उसमें और एक विस्तार करते हैं जिसे गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु जो होते हैं, वो जो ब्रह्मांड होता है पूरा अंडा आकार का, उसमें जो होता है वो गर्भोदक जल होता है। जैसे हमने पहले देखा कारणोदक जल, जिसमें कारणोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं। अब यहाँ पे जो है वो गर्भोदक जल होता है। वो जल कहाँ से आता है, तो कहते हैं शास्त्र में कि गर्भोदक्षाय विष्णु जो है उन्हें भी जैसे हमें पसीना होता है वैसे उन्हें भी पसीना होता है। तो उससे वो जल में वो जल हो जाता है। और फिर उस पे भगवान शेष जी के
जो ये शेष नारायण की जो सैया होती है शेष जी की, वो शेषनाग जी की सैया पे गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हम रहते हैं, जैसे हमने देखा है कई कई सारे ऐसे पिक्चर में। और जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनके नाभि से जो है एक कमल उत्पत्ति होती है उनके नाभि से, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी जो है उनकी उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी उस कमल पे बैठ के तप करते हैं, और फिर वो तप करते हैं, फिर उन्हें भगवान की कृपा से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है, और भगवान की कृपा से वे सृष्टि का सृजन करते हैं। और वो जो सृष्टि का सृजन करते हैं उसमें पूरा जो ये 14 भुवन है, 14 लोक है, उसका जो है सृष्टि होती है। और ये सब जो असंख्य जीव हैं, उन्हें भगवान जो इस सृष्टि में उन्हें एक अवसर देना चाहते हैं कि आपको स्वतंत्र भोग करना है तो आप वहां जा सकते हैं। तो उन्हें वो जो है उनको अलग अलग शरीर उनको धारण कराने के लिए ब्रह्मा जी की कृपा से, इसलिए राधे श्याम प्रभु जी बहुत सुंदर बताते हैं कि पहले ब्रह्मा जी से चतुर कुमार की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि अभी आप जो है प्रजा उत्पत्ति कीजिए। तो वो कहते हैं कि ये जीवन बहुत अनमोल है, और हम ये उत्पत्ति करने में हम हमारा जीवन उसमें नहीं उपयोग करना चाहते, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ जाता है, और क्रोध आ जाता है तो उनके ये भ्रकुटी से जो है एक रूप का विस्तार होता है, वो रुद्र रूप कहा जाता है। तो वे भी एकादश मतलब 11 रुद्र के रूप में उनका विस्तार होता है, और उनके साथ भगवान जो है उनको रुद्रानी भी देते हैं, जिसे दुर्गा जी भी कहा जाता है, उनका भी विस्तार होता है। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि आप उत्पत्ति कीजिए। तो वे जब उत्पत्ति करते हैं तो वे भूत प्रेत और इस तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है, जो फिर घूम के ब्रह्मा जी को ही आक्रमण करने आते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, अभी आप इन्हें लेके जाइए, अभी आप स्मशान में रहिए, आप वहां ध्यान कीजिए, और जो ध्यान वहां करेंगे, फिर अभी आपकी जब ये आवश्यकता आएगी तभी हम आपको सेवा देंगे। फिर उसके बाद जब भी ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि मैं कैसे जीव की उत्पत्ति करूं, प्रजा उत्पत्ति का कार्य सेवा मुझे दिया है उसे मैं कैसे करूं, तो उनके ही शरीर में से जो है एक पुरुष उत्पत्ति होती है, जिन्हें स्वयंभू मनु कहा जाता है, और एक स्त्री की उत्पत्ति होती है जिन्हें शत्रुपा कहा जाता है। तो ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के संग से जो है उन्हें 2 पुत्र और 3 पुत्रियों की उत्पत्ति होती है। एक जो 2 पुत्र हैं वे हैं प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद महाराज, और 3 पुत्रियां हैं आहुति, देवहूति और प्रसूति। तो ये जो है इनका श्रीमद् भागवतम में विशिष्ट विस्तार रूप में वर्णन किया जाता है। फिर उनसे ही जो है जो प्रजा की विभिन्न रूप में अलग अलग जो है उत्पत्ति होती है। तो इस तरह जीव की विभिन्न योनियों में उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी के विशेष रूप में कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, इनका जैसे हमारा ये 1 सेकंड होता है, 1 मिनट होता है, बाद में 60 सेकंड का 1 मिनट, फिर 60 मिनट का एक घंटा, और 24 घंटे का 1 दिन, बाद में 30 दिन का 1 महीना, 12 महीना का 1 साल। तो इस तरह जो होता है वैसी गणना ब्रह्मा जी की भी यहाँ बताई जा रही है कि ब्रह्मा जी का जो है श्रीमद् भागवतम के 2य स्कंद में इसका ब्रह्मा जी का जो ये विस्तार है, इसे बहुत ही विस्तार रूप में हमें ब्रह्मा जी के बारे में हमें विस्तार रूप में जानकारी मिलती है। तो ये जो ब्रह्मा जी का जो ये 1 दिन है, इसे एक कल्प कहा जाता है। अभी हमने कुछ समय पहले ही जैसे देखा था 3 प्रकार के कल्प होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो कारणोदक्षाई विष्णु है, उनसे जब वे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं तो उसे महाकल्प कहा जाता है। और जो प्रत्येक जो ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, उसे विकल्प कहा जाता है। और उस ब्रह्मांड में जब जो ब्रह्मा जी विराजते हैं कमल के ऊपर, और फिर वे जो सृष्टि करते हैं उसे उनके 1 दिन की सृष्टि को कल्प कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं ये एक कल्प यानी क्या होता है।
ये एक कल्प यानी जैसे हम देखते हैं कि 4 युग हैं। वो 4 युग जैसे हम देखते हैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो इन 4 युगों की एक जो पूरा एक साइकिल होता है, वो एक पूरा जो साइकिल है वैसे 1000 बार ये 4 युग हो जाते हैं, तो उसे भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि अभी जो महाकल्प के बारे में आया, तो इसलिए राधे श्याम प्रभु जी बताते हैं कि ये जो महाकल्प है वैसा ही महाप्रलय भी आता है, जिसमें जो सारा का सारा जैसे ये कारणोदक्ष विष्णु जी जैसे वे श्वास खींचते हैं, तो ये सब ब्रह्मांड जो है वे सब पुनः भगवान के रोमकूप में पुनः आ जाते हैं। और वे जब श्वास छोड़ते हैं तो पुनः सब जो है वो भगवान के रोमकूप से बाहर आने लगते हैं। तो ये हो गया महाकल्प और महाप्रलय। और फिर जो ये कल्प है ब्रह्मा जी का, ऐसे ही जिसमें ये 100-1000 जो ये चक्र होते हैं, चतुर्युग का जो ये एक चक्र है वो 1000 बार होता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। तो जैसे ब्रह्मा जी की एक रात्रि एक दिन हो जाता है, तो वो जो कल्प में पुनः प्रलय होता है, और वो प्रलय जैसे होता है तो रात्रि के समय में ये सारी जो जीव सृष्टि है वे पुनः जो होती है वे यहाँ पे अव्यक्त हो जाती है। जैसे हमने ये 18वें श्लोक में देखा। तो वो प्रलय भी कैसे होता है? वो प्रलय जो होता है वो जैसे हमने देखा कि गर्भोदक्ष विष्णु वो शेष नाग पे सैया पे सोए हुए हैं। तो वो जब भी प्रलय होने लगता है तो शेष नाग जी के मुंह से इतना अग्नि प्रज्वलित होता है कि वो अग्नि के तेज से सारा जो है ब्रह्मांड में उनके ही ये अग्नि से वे प्रलय होने लगता है। फिर जो ये जल है गर्भोदक जल, वो भी इतना बच जाता है। जैसे वो अग्नि भी जो इतना उसका प्रलय होता है वो 36,000 साल, हमारे जो ये पृथ्वी के गणना के अनुसार 36,000 साल यानी देवताओं का एक साल, वो जो है पूरा उतना प्रलय चलता है। और उसमें भी यदि कोई बच जाता है तो वो जो है वो ये जैसे ये गर्भोदक जल है वो भी इतना बढ़ जाता है, और उनके बढ़ने से भी जो है वो सब विलीन हो जाता है उसमें महर लोक तक। और उसके ऊपर के लोकों तक जो है ब्रह्म लोक तक वे वहीं पे वहीं स्थायी रहते हैं। और जो उसके नीचे देवताओं का स्वर्ग लोक, फिर भूलोक, और उसके नीचे जो लोक हैं वो सब का जो है प्रलय हो जाता है। पुनः वे ब्रह्मा जी की रात्रि में पुनः वे अव्यक्त हो जाते हैं। और फिर पुनः जब ब्रह्मा जी का जो दूसरा दिन प्रारंभ होता है तो पुनः सारे व्यक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है? एक दिन में ये जो 4 युग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, तो ये जो सतयुग है इसके बारे में हमने अभी अभी जो पढ़ा, सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। तो ये जो सतयुग है ये इतना अच्छा है, जहाँ पे इसके राधे श्याम प्रभु जी बताते हैं कि वहां पे जो है सब जगह सब भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं। और उसकी अवधि कितनी है? तो कहते हैं यहाँ पे 17,28,000 वर्षों तक की अवधि है। और उसे जो सतयुग को सुवर्ण युग भी कहा जाता है। अब देखते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और यह युग जो है 12,96,000 वर्षों तक की उनकी अवधि है। और ये जो त्रेता युग है, ये त्रेता को जो है ये जो ये चांदी जो कहते हैं, सिल्वर, वो युग है, वो चांदी का युग कहा जाता है। और जो द्वापर युग है, वे द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। तो ये युग को जो कहा जाता है वो ब्रॉन्ज यानी ये पीतल का युग कहा जाता है। और जो अब अंत में आता है वो है कलयुग।
कलयुग जिसे हमने 5,000 वर्ष, अभी हम कलयुग के 5,000 वर्षों में पहुंचे हैं, तो इसे कहा जाता है। इसमें क्या आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। तो ये जो युग है, ये प्राय कलह का या लोह आयन एज कहा जाता है। तो इस युग के बारे में, जो कलयुग में क्या होगा, उसके बारे में विशेष रूप से वर्णन श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद 12वें स्कंद में दिया जाता है। बीच में जस्ट मैं इसे देख रहा था तो पूरा उसमें वर्णन था। तो ये पढ़ के थोड़ा सा ऐसा निराशा होती है कि हम धीरे धीरे किस समय की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन फिर उसमें जब देखा तो इस युग में एक एक जो है ना, एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए आशाजनक बात ये है, कली दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव मुक्तस्य। एक मिनट, मैं वापस वो श्लोक लास्ट का श्लोक है और बहुत ही आशा देने वाला श्लोक है। एक ही मिनट, श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद एक मिनट, मैं जस्ट देख रहा हूँ, वो श्लोक संख्या मैं भूल गया, इसके लिए ठीक है, मैं वो बाद में उसको देख के ग्रुप में डालता हूँ। जी सॉरी प्रभु जी, श्लोक संख्या भूल गया मैं प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। तो उसमें ऐसा कहा जाता है, मैं श्लोक देख के वापस वो ग्रुप में डालता हूँ। वो श्लोक में ऐसा कहा जाता है कि जो ये कलयुग है, ये कलयुग में उसमें 99% उसमें कलह है, द्वेष है, दोष है। लेकिन उसमें एक जो है, ये एक सकारात्मक है बात है, वो यह है कि इसमें हम भगवान का यदि कीर्तन करते हैं तो हम ये जो कलयुग है, इस कलयुग से हम मुक्त हो पाएंगे। जैसे हम ये श्लोक में भी प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा था कि हम यदि भगवान का, यहाँ पे है 19वें श्लोक में बता रहे हैं, इस प्रकार वे भौतिक जगत के किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन में बिताते हैं। तो ये जो भगवान का जो कीर्तन है, ये हमें ये कलयुग में एक आशा दिलाता है कि ये इसमें से बाहर जो है मुक्त होने का ये बहुत बड़ा एक हमें लाभ देता है। अब हम देखते हैं एक थोड़ा सा, जैसे ये हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी भी इस श्लोक में बताते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मतलब जिसके बारे में हम शास्त्रों से श्रवण करते हैं। एक तो मर्त्य है, एक जो है वे अमर है, एक है चिरंजीवी और एक है नित्य। तो ये जो मर्त्य है, वे मर्त्य जो है वो हमारे लिए है। हम जो है यहाँ पे मृत्यु हमें मिलती है, इसलिए हमें यहाँ पे मर्त्य कहा जाता है। बाद में जो अमर होते हैं, जैसे हम अमर के बारे में देखते हैं, जो अमर होते हैं वे शाश्वत हो जाते हैं, लेकिन वे शाश्वत नहीं होते, वे कुछ अवधि के लिए ही रहते हैं। जैसे ये ब्रह्मा जी का जो ये एक दिवस होता है, जिसे एक कल्प कहा जाता है, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु का जिसमें प्राकट्य होता है, और फिर उनके वो होने से वो 14 मनवंतर कहा जाता है। तो उसमें से जो है वो एक मनवंतर में जो रहते हैं
उसे वो अमर कहा जाता है। फिर तीसरा जो है चिरंजीवी। चिरंजीवी ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी के एक पूरे कल्प यानी एक दिन पूरा जो रहते हैं, या तो उससे भी ज्यादा कोई रहते हैं जो बहुत ही कम होता है, उसे चिरंजीवी कहते हैं चैतन्य चरण प्रभु जी। और जो नित्य होता है, वो नित्य जो होता है वो नित्य जो भगवान की नित्यता है, उनके साथ जो भगवान के पार्षद होते हैं उन्हें नित्य कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये 3 श्लोक है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप में हमें क्या इनमें से सीखने मिलता है और समझने मिलता है, वो हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी बताते हैं संक्षिप्त में कि ये जो श्लोक है 3 श्लोक, इनमें से हमें सबसे पहले जो है शरणागति समझने मिलती है कि हम जो ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत जैसे कुछ श्लोक पहले ही यहाँ पे आता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। मतलब ये जो है ये दुखालय है, यहाँ पे हमें दुख भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें दुख नहीं भोगना, ये जो भगवान का धाम है, आध्यात्मिक धाम है, जहाँ पे हम देखते हैं ये जो 19वें श्लोक में बताया जा रहा है कि और ये जो वहाँ का जो ये जो इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो है ये पुनर्जन्म से मुक्त होकर वहां पे हमें आनंद प्राप्त हो सकता है, यहाँ पे आनंद नहीं, यहाँ दुख मिलेगा। तो एक ये है, तो ये जानकारी से हम भगवान की शरणागति ले सकते हैं। फिर दूसरा है कि ये जो भौतिक जगत है ये शाश्वत नहीं है, अस्थायी है, और यही देख के हमें जो है इससे हमें वैराग्य हो सकता है। और ये वैराग्य कैसे है, जैसे ये नरोत्तम दास ठाकुर जी गाते हैं, कमल दल जल जीवन तलमल। मतलब ये जो यहाँ पे जो जीव है हमारा जो आयु है ये बहुत ही क्षणिक है, और ये आयु जो है वो पूरी होगी तो हमें सब छूट जाएगा। जैसे हमें कुछ प्राप्त होता है तो वो हमसे ले भी लिया जाता है, या तो मृत्यु आने पे या तो समय पे हम उसे, या तो हमसे कुछ छूट जाता है। और जैसे आयु जो होती है वो हमारी आयु भी दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। और एक उदाहरण में प्रभु जी ऐसा भी बताते हैं कि कोई एक नौकरी करता है, तो वो जो नौकरी करता है वो नौकरी उसकी जो है शाश्वत नहीं रहती। या तो वो किसी घर पे भी गया है, किसी घर में भी रह रहा है, तो घर भी उसका शाश्वत नहीं है, कभी ना कभी स्थानांतर हो सकता है, या तो कभी ना कभी उसका ये नौकरी में भी परिवर्तन हो सकता है। तो उसी तरह ये जो भौतिक जगत है ये शाश्वत नहीं है। और इसमें जैसे प्रभु जी बताते हैं कि यदि कोई यहाँ पे ऐसा रहना चाहता है तो उसका एक उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं। एक जो पक्षी होता है ये बाक बोलते हैं ना, ये जो बकासुर बक पक्षी जो होता है, वो जो होता है वो उसके जो झुंड में होता है, तो वो बक जो होता है उसके मुंह में एक मछली होती है। तो वो जब ही देखता है, वृद्ध हो गया बक है और उसके मुंह में एक मछली है, तो वो देखता है कि उसके आजू बाजू में और बक भी आते हैं, उसके मुंह से वो मछली लेके जाते हैं। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे ये जो है वो मछली मुंह में रखने से कुछ लाभ नहीं है, पकड़ के रखने से कुछ लाभ नहीं है। तो उसी तरह ये जो भौतिक जगत है भी हम पकड़ के रखेंगे तो ये हमारे लिए लाभकारक नहीं है। और जो भी हम यहाँ पे भक्ति करते हैं अभी तक, वो सब जो है वो हमारी पूर्व सुकृति के कारण हमारी भक्ति यहाँ से आगे बढ़ती है। आगे बताते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा जी की आयु बताई जाती है 100 वर्ष यानी पृथ्वी के 311 खरब 40 अरब वर्ष। अब इतनी बड़ी आयु है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया जाता है बबल है, यानी हिंदी में वो जैसे एक वो अटलांटिक सागर का जो एक बुलबुला, तो वो जो है उस तरह, और ऐसे असंख्य ब्रह्मा है। तो उनके सामने तो हमारी क्या हमारा ये स्थान रहेगा। यदि ब्रह्मा जी का इतना बड़ा आयु है और ये आयु को भी ऐसे एक जो बबल कहा जाता है, बुलबुला, तो वो भी कभी भी वो फूट सकता है या पूरा हो सकता है। जैसे एक जुगनू होता है, और वो जुगनू का प्रभु जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जो जुगनू होता है वो रात्रि को 10 बजे जन्म लेता है, फिर वो बड़ा हो जाता है कुछ समय में, और कुछ समय में एकदम चमकने भी लगता है,
और सुबह होते होते, सुबह 10 बजते बजते वापस मृत्यु पा लेता है। तो उसी तरह जो है, ये जो यहाँ ब्रह्मा जी का जीवन को भी यहाँ पे एक जो बुलबुला की तरह कहा जाता है, तो उससे हमें भी समझना चाहिए कि ये भी मतलब क्षणिक है ये। अब आगे बताते हैं कि यहाँ पे जो इनडायरेक्ट, मतलब सीधे रूप से, दूसरे रूप से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? देवी देवताओं की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका भी जो स्थान है, स्वर्गलोक है, वो भी जो है, उसका भी जो है प्रलय हो सकता है, उसका भी नाश हो सकता है। तो यदि हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हमें उनका वो स्थान प्राप्त होगा। तो वो स्थान प्राप्त करके क्या लाभ कि वहां से भी हमारा पतन यहाँ ने वहां का भी वो जो स्थान ही ना रहे, तो हम वहां पे जाके हम वहां जाने का क्यों हमारा लक्ष्य बनाए। तो इस तरह प्रभु जी बताते हैं, इसलिए हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए जो हमें शाश्वत धाम प्राप्त करा सकता है। और ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं कि हमें असहाय समझना चाहिए अपने आप को, और हमें अपने आप को नगण्य, तुच्छ समझना चाहिए कि ये सब हम देख के, जैसे ब्रह्मा जी का इतना बड़ा आयु और ये भौतिक जगत वो भी अस्थाई है, तो उसके सामने हमारी क्या परिस्थिति है वो देख के हमें जो है अपने आप को तुच्छ समझते हैं, ताकि हम अपने आप को विनम्र बना सकें। और विनम्र बनाते ही, जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण, जैसे कई सारे हमें पता है कि ये कई बार सुना भी है हमने, परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बारे में। उनका और प्रभुपाद जी का संवाद होता है। वे अमेरिका में लॉस एंजलिस में एक मंदिर में एक रूम में बैठे हैं, और प्रभुपाद जी को ऐसे समझ में आता है कि तमाल कृष्ण महाराज जी को, परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को थोड़ा सा, उनको ये अपने आप को वे महान समझ रहे हैं, वैसा उनको लग रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी और भी भक्त होते हैं, तो उनको बताते हैं कि ये पूरा जो है ये महाविष्णु जी से विस्तारित होता है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े ब्रह्मांड में एक पृथ्वी लोक है, एक पृथ्वी लोक में एक अमेरिका जैसा देश है, एक अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में एक ये लॉस एंजलिस जैसा एक शहर है, एक लॉस एंजलिस जैसे शहर में ये हरे कृष्णा का इस्कॉन का एक मंदिर है, वो एक मंदिर में ये एक छोटा सा कमरा है, और एक कमरे में यहाँ पे ये तमाल कृष्ण महाराज, मतलब तमाल कृष्ण महाराज जी वहाँ खड़े हैं, और वो ऐसा कह रहे हैं कि वो महान है। तो ये मतलब ये कहने से ऐसा समझाना चाहते हैं प्रभुपाद जी, और परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी भी, उनके ही उदाहरण से हमें समझने मिलता है कि यदि हम अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, तो हमारे सामने ये जब इतना बड़ा हमें जब समझ में आता है, तब हम समझ पाते हैं कि हमारी क्या परिस्थिति है। और ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत सुंदर भजन प्रभु जी गाते हैं, तो उसका सार रूप में ऐसा बताते हैं कि ये जो है, ये भौतिक जगत में आके ये वन में है, मैं जंगल में फंस गया हूँ, और इसमें से बाहर निकलने का मुझे अवसर नहीं मिल रहा है, और यहाँ बहुत आंधी तूफान आया है, और मैं अब जो है ये पूरा ये समुद्र में फंसा हुआ हूँ, और इसमें आंधी तूफान आई है, और हे भगवान, अब आप ही मुझे इससे उबार सकते हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो ये बंगाली में बहुत अच्छा ये गाया है। तो इसमें फिर हम कैसा समझते हैं, ऐसा हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु बताते हैं। वो बताते हैं कि जो ये हिरण्यकशिपु है, उसका अर्थ क्या है? हिरण्य यानी सोना, और कशिपु यानी उस पे सोने पे सोना, मतलब गोल्ड पे सोना। गोल्ड का जो ये शयन होता है, उसके गोल्ड का जो बिस्तर होता है उस पे सोना। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है, मतलब मैं, मेरे लिए ही है ये सब, और मैं ये भोग करूंगा, इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं, वैसे हम जो भी कुछ है वो टाइनी, प्रभु जी बहुत अच्छा बताते हैं, वो टाइनी हिरण्यकशिपु है, छोटे हिरण्यकशिपु है, लेकिन वो मानसिकता तो है। तो ऐसी जो भौतिक वृत्ति वाले जो हम, मतलब प्रभु जी बताते हैं कि जो ऐसी जो मानसिकता होती है कि हम भोग करेंगे, ऐसी जो है वे इस तरह की मानसिकता, ये जो भौतिक वृत्ति वाले लोग होते हैं उनकी होती है। और जो महान भक्त होते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी होते हैं, उनकी क्या वृत्ति होती है कि नहीं, ये भौतिक जगत है, ये दुखालय है, और यहाँ मैं तूफान में आके फंस गया हूँ, अब मुझे हे प्रभु बाहर निकालिए आप यहाँ से।
तो इस तरह की मानसिकता एक जो वरिष्ठ और शुद्ध भक्त की होती है, और जो एक भौतिक कर्मी होता है, जो अभक्त या भौतिक कर्मी जो होता है, उनकी मानसिकता होती है कि नहीं, ये भौतिक जगत मेरे भोग के लिए है, मैं जितना चाहिए मेरे लिए एकत्रित करूं और मैं और भोग करूं। तो इसमें हम विनम्र कैसे हो, तो प्रभु हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे कहीं किसी स्थल पे बम मारी होती है, जैसे दो देशों में युद्ध होता है, तो किसी एक देश के एक जगह पे, सरहद पे कोई ऐसा एक आश्रय स्थान दिया जाता है जहां सब आके अपने रक्षण के लिए वहां बैठ जाते हैं, जहां बम नहीं गिरता। तो प्रभु जी बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि वो लोग ऐसा वहां पे सब लोग आके बैठ जाते हैं। वैसे वहां पे कोई जो ऐसा अमीर होता है वो ऐसे नहीं कहता मैं बम से थोड़ा ये सेटिंग कर लूंगा तो बम यहाँ ना गिरेगा, या तो कोई ऐसा कहता है बम से कोई ऐसा ये उसका सामना करने नहीं जाता है, या उसको ये भी नहीं, मतलब वो स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाता है और वो भगवान को प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु मुझे बचाइए इस बम से। और एक प्रभु जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जो एक बहुत समय पहले एक अपोलो नाम का जो ये हवाई जहाज था, जो ये अंतरिक्ष का यान था, वो गिरने वाला था। तो वो गिरने के समय जो भी ये सब मायावादी नास्तिक जो भगवान को न भी मानने वाले थे, वो भी भगवान को प्रार्थना करने लग गए थे कि हे भगवान आप हमें प्लीज बचाइए, ये यान हमारे ऊपर ना गिरे। तो इस तरह की जो है ये विनम्रता जब ये तब आ जाती है जब हम समझते हैं कि यहाँ पे हम असहाय हैं और हम तुच्छ हैं, और हमें भगवान ही यहाँ से उबार सकते हैं। और आगे बताते हैं कि ये जानकारी प्राप्त करके ये हमें बनाते हैं, उदार बनाते हैं। कैसे उदार? हमें उदार नहीं बनाते, हम जो है ये भगवान जो है, भगवान का दिया हुआ है, ये जो ये है, ये इतना बड़ा है, इतना विस्तारित है, ये हम समझ सकते हैं। कि जैसे आज के आधुनिक वैज्ञानिक गण है वो बताते हैं एनालिसिस और माइक्रो एनालिसिस यानी अणु के बारे में वो शोध करते हैं, फिर अणु के अंदर भी फोटोन न्यूट्रॉन उसकी भी शोध करते हैं। लेकिन हमें भगवत गीता में बताया जाता है कि भूमि रापो अनलो वायु कम मनोबुद्धि रेवच। तो ये जो है इसमें भगवत गीता के इस श्लोक में सब कुछ आ गया और इसमें सब कुछ दिया गया है। तो इससे क्या है, ये हमें ये समझ में आता है कि ये पूरा इतना विशाल ज्ञान है, और इससे जो है हमारा जो संकुचित मन होता है कि हम यही देखते हैं, हमारी बुद्धि से यही है, वो नहीं, हम जो है ये पूरा इतना विस्तारित रूप से समझ सकते हैं। और जो ये आध्यात्मिक जो हमने देखा कि ये किस तरह सृजन होता है, किस तरह प्रलय होता है, इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं। और जो ये डार्विन की थियरी है कि ये हम बंदरों में से जीव की उत्पत्ति और भी पशु में से पशु की उत्पत्ति हुई, उसे तो अभी के वैज्ञानिक भी गलत साबित कर रहे हैं। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ये स्वीकार किया है कि नहीं, ऐसे अफ्रीका में कुछ ऐसे लोग, ये जंतु है, ऐसे 7 प्रकार के जीव हैं जिनमें से ऐसे उत्पत्ति हुई है। और कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो अभी भी इनका स्वीकार कर रहे हैं, शास्त्रों का धीरे धीरे उनको अपना रहे हैं वो। और ये कैसे कहा जाता है कि जैसे एक जो मेंढक होता है वो कुएं में होता है तो वो वही समझता है कि यही है सब कुछ, और वो यदि कोई उसको बाहर से आके कोई बताता है कि नहीं ये नहीं, इसके बाहर भी बहुत बड़ा विस्तार है, तो वो अपने आप को वो समझता है कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, और वो अपने आप को ही फुलाते जाता है और इतना फुला देता है कि वो एकदम से वो उसका जो शरीर है वो फट जाता है और वो मर जाता है। तो उसी तरह जो ये हमें जो ये शास्त्र से हमें ये जो जानकारी मिलती है, ये भी हमें पूरा विस्तार रूप में हमें समझाया जाता है। और अंत में एक श्रीमद् भागवतम में ये भी आता है, वर्णन आता है कि जो आंखें होती है वो परमात्मा स्वरूप है, और जो हाथ है वो जीवात्मा है। अभी जैसे कोई ग्लास उठाना है तो वो हाथ को जो है आंखों की मदद से ही वो हाथ जो है वो ग्लास उठा सकता है। तो उसी तरह जो हम जीवात्मा है वो भी ये भगवान की ही कृपा से, भगवान परमात्मा की कृपा से ही हम ये सब समझ सकते हैं। और ये ब्रह्मा जी जो हैं, अभी हम देखते हैं ब्रह्मा जी ने भी जो ये सृजन किया तो उन्होंने भी पहले तपस्या की और फिर भगवान के ही दर्शन, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से ही भगवान की ही दी हुई सब ये जो सामग्री है, भौतिक सामग्री, उसमें भगवान ने सब दिया हुआ है
और भगवान ने ही ब्रह्मा जी को बुद्धि दी, तो ब्रह्मा जी ने फिर सारी जीव की सारी जो है सृष्टि की उत्पत्ति की उससे। तो ये भगवान से ही ब्रह्मा जी सीख सकते हैं। अब हम जो ये शास्त्र जो है, हमें जो ये शास्त्र से जो वैज्ञानिक लोग भी इसमें से सीखते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की इसमें जो है अथॉरिटी है, इसमें जो उनकी ये प्राधानता है भगवान श्री कृष्ण की और शास्त्रों की, कि उनके ही कृपा से हमें ये सब समझने मिल रहा है और ये सब हमारे लिए लाभकारक भी हो रहा है। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने महान है और ये भगवान श्री कृष्ण कितने कृपालु है कि उनकी कृपा से हमें ये सब सीखने समझने मिल रहा है। और अंत में जो लास्ट पॉइंट बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो ये जेंटलमैन के लिए इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। तो ये जो भौतिक जगत है यहाँ पे पद पद पे हमें जो है ये दुख का, भय का, इन सब का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे हम रहते हैं तो यहाँ पे भी हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भी हमें अनुभव करना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां पे जो है ये वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो श्लोक से, ये 3 श्लोकों से हम जो ये प्रभु जी के कृपा से जो श्रवण करने मिला वही आपके सामने प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिएगा, मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, प्रणाम। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, इतना सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स, पूरा जो डिटेल्स था सारा पूरा रख दिया कि कैसे ब्रह्मा जी का दिन कितने करोड़ क्या, बहुत अच्छे से फिगर्स सब प्रेजेंट किया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जीव पॉइंट प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। और आप जब कभी भी आप प्रवचन देना शुरू करते हो तो आपके पास बहुत फैक्ट्स रहते हैं और काफी टेक्निकली बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड आप जाके बताते हो, बहुत अच्छा लगता है। और आज स्पेसिफिकली मुझे प्रभु जी आज अमर और चिरंजीव का डिफरेंस पता चला प्रभु जी, ये मुझे नहीं पता था। थैंक यू फॉर दैट। मुझे अमर और चिरंजीव का उसका डिफरेंस में ढूंढने के लिए काफी प्रयत्न किया था लेकिन नहीं मिल रहा था। आज आपने बता के मुझे, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद गोपी और प्रभु जी, और धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रभु जी थैंक यू जाता है, ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी, और उन्होंने ये बताया था तो वही मैंने आपसे महाप्रसाद शेयर किया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। मैंने जब श्लोक देखा प्रभु तब मेरे को लगा कि प्रभु ये बहुत टेक्निकल होगा, इस पे ज्यादा चर्चा कैसे कर सकते हैं, कोई भी अगर बोलना रहा तो। पर तो भी आपने बहुत अच्छा डिस्कोर्स किया, बहुत अच्छा तरीके से प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा पॉइंट्स कनेक्ट किया अबाउट मटेरियल वर्ल्ड, अबाउट जीव, अबाउट अगर ब्रह्म हमें डेमिगॉड वर्शिप नहीं करना है क्योंकि वो भी वहां भी शाश्वत नहीं है, तो इसीलिए वो श्लोक ऐसा कंसाइजली बताया। और फिर आपने बोला कि फिर मेरे को वो एक पॉइंट याद आया कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, की भगवान ही इज द ओरिजिनल एंजॉयर। तो हम वो भूल जाते हैं, इसीलिए हम ये करते हैं। और प्रभु, मेरे को एक क्वेश्चन था अबाउट, आपने अमर और चिरंजीवी का बताया, तो मेरे को अमर का समझा कि जीव सर्वाइव फॉर एक मनवंतर के लिए ब्रह्मा जी के वो पूर्ण तरह से रहता है। और चिरंजीवी का क्या था प्रभु, आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा जी। वो जो अमर है वो जैसे आपने बताया कि वो एक मनवंतर का वो पूरा वो रहते हैं, और जो चिरंजीवी है वो ब्रह्मा जी का एक दिन यानी एक कल्प यानी 100 वर्ष
14 मनवंतर का जो ये चक्र है, उसमें वो एक चिरंजीवी जो है वो उसमें रहते हैं। और कोई कोई जो चिरंजीवी जिसमें चैतन्य चरण प्रभु बताते हैं कि वो बहुत ही कम होते हैं, जो पूरा जो है ब्रह्मा जी का पूरा आयुष्य 100 वर्ष उतना भी रहते हैं, वैसा वो चिरंजीवी है प्रभु जी। और मैं प्रभु सिर्फ जी यस प्रभु जी। तो जो लोमस ऋषि है वही है ना जिनके बालों से मतलब एक बाल गिरता है तो इट्स अकाउंट्स टू फिर। हाँ तो प्रभु वो किस में आते प्रभु, मतलब वो चिरंजीवी में आए कि हाँ वो प्रभु जी देखिए, ये कैसा है कि अभी जैसे प्रभु जी ने जो बताया वो तो रिकॉर्डिंग था, अभी वो रिकॉर्डिंग श्रवण करके मैंने आपसे शेयर किया। और ये जो है ये भी एक तथ्य है, लेकिन ये जैसे हमें समझने के लिए कि अभी ये लोमस ऋषि है, अभी वो भी मतलब उनके जीवन में वे अपने आयु को वो ऐसा समझते हैं कि मेरी आयु इतनी छोटी है कि मैं क्या एक छोटी सी एक घर बनाऊं, कुटिया बनाऊं। तो वो हमारे समझने के लिए है। और वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, वो जैसे ये एक चिरंजीवी में भी आ सकते हैं, क्योंकि चिरंजीवी उससे भी ज्यादा समय तक रह सकते हैं। और वे मतलब ऐसे हो सके तो नित्य में भी आ सकते हैं, यदि नित्य भक्त भी है भगवान के तो नित्य की भी श्रेणी में यदि आ सके। मुझे पूरा ये श्योर पता नहीं है, लेकिन मतलब इनके बारे में ऐसा जजमेंट करना वो ठीक नहीं है, लेकिन वे इनसे परे है इतना तो समझ सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु सो मच। हरे कृष्णा। मैं सिर्फ एक वो जो श्लोक मिला मुझे 12:351 करके है, वो जो उस दिन मैं ये देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन जब ये श्लोक के बारे में पहले सुना था, लेकिन ये वापस उसमें श्लोक आया तो इसमें इस प्रकार आता है, कले दोषे निधे राजन अस्ति ये ही एको महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ट्रांसलेशन जल्दी पढ़ लेता हूँ। जय श्री प्रभुपाद। माय डियर किंग, ऑल्दो कलयुग इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स, there is still one good quality about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. Hare Krishna प्रभु जी।